ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम लीवर घड़ी हो या सिलेंडर हो। लीवर घड़ी एक्यूरेट होती है, सिलेंडर कुछ ऊपर नीचे होती है। यहाँ भी कई बच्चों का तो एक्यूरेट योग है, कईयों का हिलता डुलता रहता है और कोई तो घड़ी रुक जाती है, अर्थात उनका योग लगता ही नहीं है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को ऐसा बनना है जो बुद्धि योग पूरा लगे। ड्रामा भी एक्यूरेट, पूरा सारा दिन हमारी दिनचर्या भी एक्यूरेट। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा, ये माया बहुत गफलत कराती है, बड़े बड़े महारथियों को भी तूफान ले आती है। बच्चे कर्मेंद्रियों से विक्रम नहीं करना चरावे, मनसा में तूफान लाए भी तो भी नहीं करना चरावे। ज्यादा जितना पहलवान बनेंगे, माया भी पहलवान से रुस्तम हो लड़ेगी। बाबा ने कहा, इसलिए बच्चे गफलत नहीं करनी है, क्योंकि समय बहुत कीमती है ना, इसमें जितना हो सके अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने कहा, बच्चे स्टूडेंट रजिस्टर रखते हैं ना, तो बच्चों को रजिस्टर रखना, जिसका रजिस्टर अच्छा होगा उसे अच्छी मार्क्स मिलेगी, अच्छी प्राइज मिलेगी। बाबा ने कहा, बच्चे स्टूडेंट्स को पढ़ाई के पर कितना टेंशन रहता है, तुम बच्चों को भी पढ़ाई पे अटेंशन रखना है। देखो, सवेरे सवेरे बगीचे में जाएंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे एकांत में। तुम बच्चों को भी पढ़ाई का शौक होना चाहिए। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा पतित पावन है, तुम बच्चों को आके बाबा कितनी शिक्षाएं देते हैं। बाप का काम ही है शिक्षाएं देना। बच्चे बाबा को सच्चा सतगुरु भी कहते हैं, और वो रूहानी टीचर भी है, रूहानी बाप भी है। एक को याद करने से तीनों याद आने चाहिए। बाप को याद करे तीनों याद आए, टीचर को याद करे तीनों याद आए। फिर बाबा ने कहा, बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। तुम्हारे जैसी रूहानी संस्था कोई हो नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे अब पवित्रता की देन तुम्हें बच्चे बाप से ही मिलती है, और बिना बाप की याद से तुम पावन बन नहीं सकते। पावन बनने के लिए बाप को याद जरूर करना। आज बाबा ने कहा, कई बच्चे कितने अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार, क्या टाइटल बाबा ने आज तो कमाल कर दिया। मेरे कई बच्चे अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, कदम कदम पर आज्ञा पे चलने वाले, फिर वफादार। हाँ, ऐसे नहीं कि माया की तरफ पलटी खा जाए, नहीं, फरमानबरदार। ऐसे बच्चे बाबा को कितने प्यारे लगते हैं। बाबा ने कहा, महावीर, महावीर भी सब नंबरवार है, इसलिए बच्चों को महावीर बनना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, याद की यात्रा जो है ना, वो बहुत जरूरी है। बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चे घड़ी घड़ी बाप को याद करने का अभ्यास करना है। आज बाबा ने कहा, बाप की याद से तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाती है। और क्या चाहिए बताओ, बैटरी चार्ज हो जाए। बैटरी डिस्चार्ज होती तो ना सर्विस करने का दिल करेगा, ना कुछ करेगा, तो फिर बैटरी डिस्चार्ज समझ आ जाते, इसकी बैटरी डिस्चार्ज है, तो पहले चार्ज करो ना। सुप्रीम चार्जर बाबा है, उसके साथ आप बैटरी चार्ज करो, फिर आप देखो कितनी शक्ति मिलती है। डिस्चार्ज तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। जो रोजाना कम से कम 3 घंटा योग पावरफुल करे, उसकी बैटरी कभी डिस्चार्ज होगी नहीं। मुरली रोज सुने, अमृत वेला करे, बैटरी सदा चार्ज। हर एक को पता हो इसकी बैटरी तो हमेशा ही चार्ज है, ना केवल अमृत वेले चार्ज है, नुमा शाम हर वक्त चार्ज है। तो बाबा ने आज कहा कि जो बच्चे सर्विस नहीं करते,
जो बच्चे सर्विस नहीं करते वो उनको अंदर दिल में आता होगा कि हम फेल होंगे। जो सर्विस करेंगे अच्छी तरह और पूरी अच्छी मेहनत करेंगे, बाबा के विश्व से, बाबा ने आज का पता लग जाता है बच्चे का कि क्या बनूंगा, महाराजा महारानी, विश्व महाराजा विश्व महारानी, राजा रानी, प्रजा या दास दासियां। जो सर्विस ही नहीं करते, दास दास। इसलिए हम ज्ञान मानसरोवर में रात को जब नुमा शाम क्लास कराते हैं योग के बाद, तो हम हमेशा 2 चार्ट सबसे पूछते हैं, आज योग कितना किया और आज कितना घंटा सेवा में लगाया। कोई कहता है 4 घंटा, कोई कहता है 6 घंटा, कोई कहता है 8 घंटा। सेवा तो जरूरी है ना, योग भी जरूरी है, पर सेवा बहुत जरूरी है। सेवा से बाबा ने आज कहा आशीर्वाद उससे मिलती है। आज फिर बाबा ने कहा तुम सब हो वानप्रस्थी, बाबा आया है तुम सबको वापस घर ले जाने के लिए। वानप्रस्थी, वान से परे स्थित हो जा। तो बाबा ने कहा आज कितना बड़ा हिसाब किताब बताया। कोई आत्माओं का पार्ट 5000 में से 4999 वर्ष परम धाम रहने का है, लास्ट में वो आत्माएं आती हैं और तुम्हारा पार्ट 4999 वर्ष सृष्टि पे पार्ट में जाने का है। मुश्किल से 1 वर्ष, कोई 6 महीना रहेगा, कोई 3 महीना। जो जितना पहले आया उतनी नंबर 1 पावन सोल है। तो ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज जो है हम बच्चों को विनाश की बात भी बताई। क्या बताई? बाबा ने कहा कि बच्चे देखो विनाश सामने खड़ा है। बरसात, बाबा ने कहा तूफान, बरसात और नेचुरल कैलेमिटीज कोई पूछ के नहीं आएंगे अब आया है ना दुबई में, कहते 1 दिन की ऐसी बरसात आई, दुबई पानी में सारा पानी पानी हो गया है। बताओ, कारें बह रही हैं, दिखा रहे हैं उसमें बाबा कहते वहां बारिश कभी पड़ती नहीं थी, तो अब इतना पड़ा 1 ही दिन में। ये है प्राकृतिक इम्बैलेंस, समझो अब ये बहुत चलना है आगे। अब बाबा ने कहा कि बच्चे कहीं कुछ चलेगा, कहीं कुछ चलेगा। बच्चे, एक तरफ एटॉमिक वार चल रही है, इजराइल हमास, उधर यूक्रेन रशिया, तो ये समझ लो ये सारे सिग्नल जो अंत में कब होगा कब होगा, हो चुका है शुरू भिन्न भिन्न तरीके से। इसलिए हमें तैयारी करनी है। बाबा ने कहा इंतजार नहीं करो, तुम्हें इंतजाम करना है। वो इंतजाम अब करने की घड़ियां आ गई हैं। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाबा कितना ऊंचा सतयुग में उच्च पद प्राप्त कराते हैं इस बच्चे। आज की मुरली में वरदान था कि बच्चे सेवा द्वारा, सच्ची सेवा द्वारा खुशी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले क्या बनेंगे? आशीर्वाद प्राप्त करने वाले विशेष, बाबा ने कहा जिनको दिल से आप वारिस वर्षा दिलाते हो, उनके दिल से दुआएं मिलती हैं, और दुआएं मिलती हैं तो फिर आशीर्वाद मिलता है। उन्हें खुशी जब होती है, बाप का परिचय मिलता, सब कुछ खुशी होती है, और फिर उससे पुण्य आत्मा भाव, फिर पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये आशीर्वादें जिसको मिलती रहती है ना, वो समझो महापुण्य आत्मा। सारा दिन और कुछ नहीं, यही लक्ष्य रखो, ज्यादा से ज्यादा मुझे आशीर्वाद प्राप्त करनी है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे मनसा वाचा की शक्ति से, स्लोगन था आज के मुरली में, मनसा वाचा की शक्ति से विघन का पर्दा हटा दो। तो उससे क्या होगा? बाबा ने कहा तो अंदर आपको कल्याण का दृश्य नजर आएगा। मनसा वाचा की शक्ति से विघन का पर्दा हट गया, अंदर कल्याण का दृश्य नजर आएगा। मतलब कि विघन जो बुद्धि विघन में आ जाती,
विघ्न विनाशक अगर आप बन गए, विघ्न में आप वो ना हुए, विचलित ना हुए, तो फिर कल्याण का दृश्य ही नजर आएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।